हाँ बच्चों, क्लास 9 का मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ मैथमेटिक्स का बच्चों। यह चैप्टर मैंने 12 लिया है, हीरोन्स फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हीरोन्स फार्मूला का आप देख लो किस तरह फार्मूला होता है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए के सामने साइड ए है, एंगल बी के सामने साइड बी है, एंगल सी के सामने साइड सी है। पैरामीटर कितना है बच्चों? 2s = a + b + c है पैरामीटर। आपने सेपरेट पैरामीटर निकाल लिया a + b + c अपॉन 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला √s s - a s - b s - c। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ से। अब क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर देखो बच्चों एक क्वेश्चन दिखा हुआ है, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, साइड of triangles are in the ratio 12, ratio 17, ratio 25 and its parameter is 540 centimeter. Find its area. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्या करना है आपको यहाँ पर, सबसे पहले बच्चों देखो ध्यान से, तीनों साइडों का आपको जो तीनों साइड दी है बच्चों, A B C, साइड A साइड B साइड C, A साइड का B साइड और सी साइड का आपको रेशियो मालूम है 12:17:25। तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आई? ए को आप ले लो यहाँ पर 12 के ले लो बच्चों यहाँ पर। कौन ए रेशियो खत्म करने के लिए आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 के सी इक्वल टू बच्चों आया 25 के। अब बच्चों यहाँ पर पैरामीटर निकालो। पैरामीटर कितना होगा बच्चों? पैरामीटर आपका हो गया बच्चों 2s a + b + c, 12k + 17k + 25k। सबको ऐड करो बच्चों, ये आपका 54k आया बच्चों। और पैरामीटर आपको 540 ऑलरेडी दे रखा है बच्चों यहाँ पर। यहाँ पैरामीटर की वैल्यू डालो और डिवाइडेड बाई 54, you get the value of k 540 upon 54। ये आपका 10 निकल के आया। अब बच्चों साइड आपकी कितनी निकल के आई? ए साइड बच्चों आपकी निकल के आई 12 × 10 120 निकल के आई बच्चों। बी साइड बच्चों आपकी कितनी निकल के आई? 170 निकल के आई बच्चों। और सी साइड बच्चों आपकी कितनी निकल के आई? 250 ये निकल के आई बच्चों। ये तो वैल्यूज निकल आई। और बच्चों आपका 2s कितना बच्चों? 2s आपका था 540 और 7 पैरामीटर कितना हुआ बच्चों? 540 अपॉन 270 बच्चों, ये हो गया आपको। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी √s s - a s - b s - c। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू डालो। s की वैल्यू कितनी बच्चों? यहाँ पे s की वैल्यू है 270 - a 120। ठीक है बच्चों, 270 - b 170, 270 c 250। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ कितना बचा आपका? ये बच्चों यहाँ बच गया आपका 270। बच्चों यहाँ कितना बचा आपका? 150। और बच्चों यहाँ कितना बचा आपका? 100। और बच्चों यहाँ कितना बचा? 20 बचा बच्चों। इतना नोट कर लिया बच्चों। ये देखो ध्यान से बच्चों, इतना हो गया। इसके बाद बच्चों में इस साइड आपका फॉर्मूला साफ करता हूँ फॉर्मूले को, और फॉर्मूला साफ करके अभी दिखाता हूँ बच्चों आपको किस तरह आपको करना है पूरा क्वेश्चन बच्चों। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहो बच्चों। इस तरफ अभी आपका एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो बच्चों कितनी वैल्यू बची यहाँ पर रूप में? 270 150 100 और 20। तो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर कितने जीरो बनने हैं बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इस तरह करो बच्चों, यहाँ पे से ब्रेक करो 9 × 3 में।
और ये बच्चों 10 आया है यहाँ पर, और ये बच्चों आपका 5 इंटू 3 इंटू 10 आया बच्चों यहाँ पर, और ये बच्चों कितना हुआ, ये 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों यहाँ पर। तो और ये आपका 20 है, तो 4 इंटू 5 करो बच्चों। अब ध्यान से जो देखो कौन कौन से आपके स्क्वायर बनते हुए आ रहे हैं। देखो बच्चों ये आपका बना 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये वाला कैंसिल हो गया, ये भी 3 स्क्वायर हो गया बच्चों यहाँ पर, इसे भी लिख लो आगे यहाँ पर 3 स्क्वायर। अब बच्चों देखो ध्यान से ये 10 स्क्वायर बन गया बच्चों यहाँ पर, 10 स्क्वायर बन गया बच्चों यहाँ पर, और बच्चों देखो 5 स्क्वायर ये बन गया बच्चों आपका, 5 स्क्वायर लिख लिया आपने। अब बच्चों आपका कौन सा रहेगा, ये रह गया आपका 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर बच्चों आपने लिख लिया। अब ये 4 बचा, ये 2 स्क्वायर बच्चों लिख लिया, और स्क्वायर रूट ले रहे हैं आप, तो ये 3 रह जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये भी 3 रह जाएगा, ये भी 10 रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा, ये 10 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा। अब पूरा मल्टीप्लाई करो, ये 9 हो गया बच्चों, और 45 हो गया, और 2, ये तो 9 हुआ, और 45 और 2 93 हो गया बच्चों यहाँ पर, और इंटू 100, तो ये एरिया कितना निकल गया आपका 900 स्क्वायर, और जिसमें बोला हो ना स्क्वायर सेंटीमीटर। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है बच्चों। क्लास 9 का 5th रिवीजन हो रहा है, जिन बच्चों का कल पेपर है या एक आध दिन पेपर होने जा रहे हैं, वो जल्दी से बच्चों देख लो, बहुत तेज से रिवीजन करा रहा हूँ बच्चों इसका। बच्चों इस रिवीजन में मैं चैप्टर कराया दे रहा हूँ बच्चों, और देख ले बच्चों, बहुत तेज से रिवीजन कराया जा रहा है बच्चों। और आप लोग जिनके कल पेपर है, तो बच्चों के कुछ 2-4 दिन बाद पेपर है, क्विक रिवीजन देखने होंगे, देख लो आप लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्विक रिवीजन है बच्चों। जल्दी से फॉर्मूले देखो बच्चों, इसके क्यूबर्ड के फॉर्मूले देखो। पहले मैं कीवर्ड यहाँ बनाता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये कीवर्ड बच्चों मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है बच्चों, और ये कीवर्ड बन गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और ये बच्चों यहाँ पर इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है बच्चों यहाँ पर। वॉल्यूम निकालने पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ हाइट नंबर 2 बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया। देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला उसका होगा टीएसए, इसे टोटल सरफेस एरिया और टीएसए बोलते हैं बच्चों यहाँ पे। टीएसए 2L इंटू बी इंटू एच इंटू एल, ठीक है बच्चों। अब यदि आपको एरिया ऑफ 4 बाल्स निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ 4 बाल्स निकालना हो, एरिया ऑफ 4 बाल्स निकालना हो, तो आप इसी में क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो यहां आप इस्तेमाल करेंगे 2L प्लस B इंटू एच, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 4 बाल्स के लिए, ठीक है। 4 बाल्स जो होती है उसका एरिया ये होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ 4th फॉर्मूला देखो बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पर डायगोनल निकालना हो, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर डायगोनल निकालने के लिए आप रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। ये 3-4 फॉर्मूले बच्चों आप रट लें, ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ कीवर्ड दिखा रहा हूँ, और यहाँ क्यूब दिखा रहा हूँ, क्यूब यहाँ बच्चों, क्यूब बच्चों, क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारी साइड आपकी इक्वल हो जाती है बच्चों, यहाँ पर तीनों साइड इक्वल होती है क्यूब के अंदर बच्चों। तो ये क्यूब बना दिया बच्चों मैंने यहाँ पर एक, और देखो यहाँ पर जो है लेंथ ब्रेथ हाइट दे ऑल आर इक्वल, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती है, इसे आप यहाँ साइड का नाम दे सकते हो बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम को बी से दिखा देते हैं, ए क्यूब, और नंबर सेकंड अब आप टोटल सरफेस एरिया निकालें, टीएसए निकालें बच्चों, तो टीएसए कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 6A स्क्वायर। और बच्चों इसके बाद थर्ड फॉर्मूला एरिया ऑफ 4 बाल्स निकाल रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ 4 बाल्स निकाले बच्चों यहाँ पर, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसे बोलेंगे 4A स्क्वायर बोलेंगे बच्चों। और यदि आपको इसका डायगोनल निकालना हो, तो डायगोनल बच्चों क्या होता है, आपको डायगोनल बच्चों आपका होता है
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बच्चों कितना आया यहाँ पर 3a स्क्वायर आया बच्चों यहाँ पर। ए को बाहर निकाल लो, a रूट 3 हो गया बच्चों। क्यूब के बाद बच्चों यहाँ पर सिलेंडर देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर सिलेंडर, और सिलेंडर में क्या होता है बच्चों आपका, ये सिलेंडर बना दिया बच्चों आपका, ये सिलेंडर बच्चों बना दिया यहाँ पे। सिलेंडर के अंदर बच्चों यहाँ पर बच्चों ये रेडियस है और ये बच्चों आपकी हाइट है। जब बच्चों आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है सिलेंडर के लिए, पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 2 आप बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले बच्चों यहाँ पर, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। थर्ड फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो बच्चों यहाँ पर, तो टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच बच्चों आई जाएगा ऑलरेडी यहाँ पर, और प्लस टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया भी लिखना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर एच आया बच्चों, ये 2 पाई आर स्क्वायर आया बच्चों। यहाँ पर 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया बच्चों, एच प्लस आर आया बच्चों। एक बात तो सुनो बच्चों, यहाँ सर्किल बन रहा है, तो यदि आपको सर्किल का एरिया निकालना हो बच्चों, ये आपका सर्किल है और सर्किल का एरिया बच्चों आपको निकालना हो, और यदि आपको रेडियस मालूम है तो सर्किल एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। और बच्चों डायमीटर की वैल्यू होती है 2 इंटू रेडियस होती है, इसका भी फॉर्मूला याद कर ले बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको इसके बाद कौन के फॉर्मूले समझा रहा हूं बच्चों। कौन बच्चों इस तरह बनता है आपका, ये कौन है बच्चों आपका, ठीक है, और ये हाइट है बच्चों, ये हाइट है, ये आपकी स्लाइड हाइट है और ये आपकी रेडियस है। देखो बच्चों वेयर, ध्यान से देखो बच्चों, वेयर एच क्या है आपकी हाइट है, ठीक है बच्चों, एल क्या है आपकी, एल आपकी स्लाइड हाइट है बच्चों, स्लाइड हाइट है, स्लाइड हाइट होगी बच्चों। यहाँ पर आर क्या है, आर आपका रेडियस है बच्चों। आपको वॉल्यूम निकालना है बच्चों, यदि यहाँ पर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं बच्चों, तो वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों आप फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बच्चों। सेकंड फॉर्मूला जो यहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यदि कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और आपको थर्ड फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। तो कर्व सरफेस एरिया के अंदर इसके बॉटम का आप एरिया और ऐड कर देंगे बच्चों, यहाँ पर यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे बच्चों, एल प्लस आर आएगा बच्चों यहाँ पर। और बच्चों ध्यान से चीज देखो, यहाँ पर यदि आपको एल की वैल्यू निकालनी हो तो एल की वैल्यू निकलती है एच स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी किससे निकली है, ये बच्चों आपकी निकल रही है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकली है बच्चों यहाँ पर। ये फॉर्मूले बच्चों आपको हो गए, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला बच्चों और देखो, स्पेयर, स्पेयर बच्चों फॉर्मूला और देखो, स्पेयर का लास्ट फॉर्मूला बच्चों देखो ध्यान से। स्पेयर जो होता है बेटा सॉलिड होता है बच्चों, पहले बात जाना सॉलिड होता है, स्पेयर सॉलिड होता है। और बच्चों यहाँ स्पेयर का निकाले हैं फॉर्मूला, स्पेयर का आपको बच्चों रेडियस आपको मालूम हो तो आप वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। और बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया निकालने या सरफेस एरिया निकालने, उसका फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा 4 पाई आर। स्पेयर देखो ध्यान, सॉलिड, स्पेयर सॉलिड होता है, इसका वॉल्यूम निकालना 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों होता है। ये 3D फिल्म है बच्चों, सर्किल आपकी 2D फिल्म होती है बच्चों, ये 2D फिल्म है बच्चों आपकी, ठीक है बच्चों। एक चीज और देखो ध्यान से बच्चों, दोबारा बता दूं आपको, ये वॉल्यूम था बच्चों, ये टोटल सरफेस एरिया था, एरिया ऑफ 4 बार भी बोलते हैं, इसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं लेटरल
लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं बच्चों। तो आप ये भी लिख लेना, एल ऐसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ये सारे फॉर्मूले याद कर लें ढंग से। ठीक है, सर्कल जो होता है 2D फिल्म होती है, इस टाइप से होती है आपकी। ठीक है, ये आपका सर्कल है बच्चों, और जो आपका स्फीयर होता है वो स्फीयर इस टाइप से होता है, सॉलिड होता है, लाइक फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है बच्चों, क्लास 9 का क्विक रिवीजन देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखो बच्चों। आप ये प्रोबेबिलिटी बच्चों 15 नंबर चैप्टर है। फॉर्मूला बच्चों आपका होता है प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू SE अपॉन SP। SE जो होता है बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन। ठीक है बच्चों, SP क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है बच्चों, एक बात हो जा रहा बच्चों, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है बच्चों, हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है बच्चों। सेकंड फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम जो बच्चों होता है वो बच्चों इक्वल टू 1 होता है। दोबारा समझो बच्चों, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर। तो बच्चों PE का मतलब क्या है बच्चों, PE का मतलब बच्चों है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बच्चों निकालना है। तो आपका LC अपॉन SP डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, पहला फॉर्मूला बच्चों ये याद करके रखना है आपको। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला बच्चों ये ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच मूव करती है, और बच्चों प्रोबेबिलिटी इवेंट, प्रोबेबिलिटी होने, प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी PE प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सम होता है इक्वल टू जो 1 होता है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन देखना। हाँ बच्चों, हेलो। अब बच्चों पॉलिनॉमियल के बारे में देखो ध्यान से बच्चों। पॉलिनॉमियल ये सेकंड चैप्टर है, तभी क्विक रिवीजन देख लो। सबसे पहले बच्चों पॉलिनॉमियल का मतलब जानो, पॉलिनॉमियल होता क्या है। जितनी भी x की पावर होती है ना, गिविंग जो भी पावर x की होगी, सारी पावर कैसे होगी, पावर ऑफ x with integer, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जितनी भी पावर x की दे रखी है बच्चों, सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, उसी को पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब बच्चों देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखो, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर x की वैल्यू पावर कितनी है, 2 है बच्चों यहाँ पर। अगला है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल बच्चों क्या है आपका, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ x की वैल्यू पावर कितनी है, 3 है बच्चों। एक आपका y क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बच्चों होता है यहाँ पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। बच्चों देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अंदर कितने जीरोस होते हैं, यहाँ आपके 2 जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ 2 जीरोस हो जाएंगे 2, यहाँ 2 जीरोस होंगे यहाँ बच्चों। ठीक है, और यहाँ कितने जीरोस होंगे, यहाँ बच्चों होंगे 3 जीरोस होंगे यहाँ पर 3 जीरोस होंगे बच्चों यहाँ पर। और बच्चों यहाँ कितने जीरोस होंगे, यहाँ 4 जीरोस होंगे बच्चों यहाँ। ठीक है बच्चों, अब कुछ फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए यहाँ फैक्टर करने के लिए। पहला फॉर्मूला देखो, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेकंड फॉर्मूला बच्चों, x माइनस वाई होल स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, 2 माइनस 2xy। थर्ड फॉर्मूला देखो बच्चों, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा हो, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई आया बच्चों,
अगले ब्रैकेट में x माइनस वाई आएगा बच्चों यहाँ पर। फोर्थ फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और फिफ्थ फॉर्मूला बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई आया बच्चों, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों। और फॉर्मूला देखो सिक्स्थ नंबर बच्चों यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बना रहे हैं बच्चों यहाँ पर। होल क्यूब कितना है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब बच्चों सेवन फॉर्मूला देखो यहाँ बच्चों ध्यान से, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एक्स माइनस वाई। अब एट फॉर्मूला बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy प्लस वाई जेड और जेड एक्स बच्चों। एक नाइन फॉर्मूला बच्चों और देखो ध्यान से यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, तो लास्ट फॉर्मूला और देखो यहाँ पर लास्ट फॉर्मूला क्या है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो बच्चों, तो यहाँ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है 3xyz। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों, और इस पे और भी क्लास 9 की मैथ प्रॉब्लम आपको आ रही है बच्चों, मुझे कमेंट करके बताएं, मैं और नए नए वीडियो डालूंगा क्लास 9 के लिए भी बच्चों। ठीक है, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। ठीक है बच्चों।